हेलो बच्चों। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे और आज ये वीडियो लास्ट होगी इस चैप्टर की एपी की। तो आज ये तो एंड हो जाएगा एपी मेरी तरफ से। अब आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो ये तो आपको ही पता हो। तो ईमानदारी से पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, आपको एपी आ गया होगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन की तरह डील नहीं करते हैं, मैं एक्चुअली इसमें कॉन्सेप्ट देखती हूँ, कॉन्सेप्ट के लगने वाला है। ठीक है, और आपको भी ऐसे ही करना है, रटना नहीं है। आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ, एक मैंने क्वेश्चन करा दिया तो अगला क्वेश्चन उसी पे करना चाहिए कि सर अब तो ये इसी तरीके से किया जाएगा। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आप रटने की कोशिश करोगे तो कभी इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा, मैं आपको लगेगा बहुत हार्ड है। और ये कब चीज होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। तो किसी ट्यूटर पे किसी कोचिंग पे डिपेंड होना छोड़ दो। ठीक है, बाहर जा रहे हो जाओ, गाइडेंस लो, लेकिन सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 से करते हैं। वे तेरे मेरे दरमिया क्यों है वे। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तो इन अ स्कूल, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of class will plant will be the same as the class. अच्छा, तो वो कह रहा है ऐसे क्लास 1 है तो 1 पेड़ लगाएगी, क्लास 2 है तो 2 पेड़ लगाएंगे, क्लास 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे, तो जितनी नंबर की क्लास है उतने ही पेड़ लगाएंगे। लेकिन हर एक क्लास में 3 सेक्शन भी हैं। वो कह रहा है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। ये देखो, सो हम क्लास 1 की बात करते हैं पहले, क्लास 1। ठीक है, कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन। एंड क्लास 1 कितने पेड़ लगा रही है? एक ही पेड़ लगाएगी अगर क्लास 1 वाला बच्चा, लेकिन वो 3 सेक्शन है, 3 × 1 इक्वल टू 3 ट्रीज हो जाएंगे। ऐसी क्लास 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी 3 सेक्शन है और क्लास 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे लेकिन 3 सेक्शन है, तो फिर वही हो जाएगा क्या, 3 × 2 6 ट्रीज। ऐसे ही अगर मैं क्लास 12 की बात करूं तो उसमें भी 3 सेक्शन है, करेक्ट। और अगर क्लास 12 का बच्चा है तो 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है तो 36 ट्रीज। तो ये एपी बन रही है ना, एपी लिख लो। देखो फर्स्ट टर्म 3, फिर 6 डॉट 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 12। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ए हमारा 3 दिया हुआ है, डी हमारा कितना है निकाल लो, 6 - 3 3, और हमें एन भी पता है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लासेस तो 12 ही है, तो एन भी आपको पता है। अब वो कह रहे हैं ये सारे बच्चे मिलकर कितने सारे पेड़ लगाएंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। एन कितना है 12 है, ए कितना है, ए 3 है, करेक्ट। और डी भी कितना है, डी भी हमारा 3 है। डी भी कितना है, डी भी हमारा 3 है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो आपके लिए ए भी 3 और डी भी 3, करेक्ट। ओके, 12 / 2 6 हो गया, 2 3 जा 6, 12 - 1 1 और 11 11 × 3 33। तो ये हो गया 6 × 39। तो ये हो गया 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, ये होगा 234 ट्रीज। तो टोटल क्लास है वो हमारी 234 पेड़ लगाने को रेडी है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको भी कभी ऐसा मौका मिले तो पेड़ लगाओ, ठीक है, उन्हें डेली पानी दो, उनकी केयर करो, घर में भी 2-3 पौधे वगैरह लगाओ। ठीक है, तो थोड़ी आसपास ना ग्रीनरी होती है तो एक अच्छा सा माहौल बनता है, एक मोटिवेशनल फीलिंग आती है। तो क्वेश्चन नंबर 18, a spiral is made up of successive semi circles। ठीक है, तो एक स्प्रिंग है जिसमें हमारे क्या है, सक्सेसिव सेमी सर्कल्स है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक स्प्रिंग बना के दिखाता हूँ, जैसे ये है,
फिर ये, फिर ये, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से सेमी सर्कल बढ़ते जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले देखो ये वाला सेमी सर्कल है मेरा, ये वाला यहां तक, उसके बाद ये वाला सेमी सर्कल है, ये वाला, ठीक है, उसके बाद ये येलो वाला सेमी सर्कल है। तो अभी मैंने 3 सेमी सर्कल बनाए, ठीक है। अब पहला वाला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 0.5, तो मैं R1 ले लेता हूं, चलो 0.5 दिया हुआ है। दूसरा वाला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 1, तीसरा वाला जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 1, ठीक है। ये सबकी रेडियस है। आगे भी बहुत सारे सेमी सर्कल्स हैं, उसने बोले भी हैं कि टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो n की वैल्यू भी उसने दे रखी 13, करेक्ट। अब करना क्या है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल की लेंथ निकालनी, और स्पाइरल की लेंथ निकालनी, इसका मतलब सर्कल का पेरीमीटर पता होना चाहिए, क्योंकि स्पाइरल की लेंथ निकालोगे तो लेंथ तो यही वायर है ना, और वायर किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में, मतलब पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर मीन सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, बहुत ज्यादा लाइट ही हो गया, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2πr। पर ये तो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, ओनली पाई आर, ये हो जाएगा। अब टोटल लेंथ निकालने के लिए एपी लगा देंगे। अरे यार सारे लिख दो, सारे सेमी सर्कल लिख दो, उनका ऐड करोगे कैसे, बाय यूजिंग एपी। एपी का हमें फॉर्मूला पता है सम का, लेकिन पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, टोटल लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ इज इक्वल टू पाई R1 प्लस पाई R2 डॉट 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 डॉट, हमारा लास्ट तक जाएगा, करेक्ट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, पाई तो सब में ही होगा, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 डॉट डॉट डॉट, तो हमारा बचा 22/7, और R1 हमें पता है कितनी थी, 0.5, R2 1, फिर 1.5, ये बचा। अब जो अंदर वाली एपी लिखी है, अंदर वाली ध्यान से देखो, एक एपी लिखी हुई है, देखो ये क्या, एपी लिखी है, एपी है, एपी है कि नहीं है, देखो 0.5 से चीजें बढ़ रही है, एपी है। अब एपी है तो सम का फॉर्मूला आप जानते हो, सम का फॉर्मूला आप जानते हो, पहले ए निकालो, ए की वैल्यू 0.5 है, डी डी है 1 माइनस 0.5, तो डी भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट। बस यही चाहिए, और एन तो आपको पता ही है, वो कह रहा है 13 तक आपको निकालना है, तो इसमें एपी लगा दो, 22/7 को ऐसे लिख रहने दो, इसमें एपी लगा दो, तो एपी का फॉर्मूला होता है n/2 13/2 2a, तो 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई 0.5, तो 2 मल्टीप्लाई 0.5, चलो मैं लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस n-1, तो 13-1 12 इंटू डी भी हमारा क्या है 0.5, तो 22 डिवाइड बाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 0.5 तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, एंड 12 मल्टीप्लाई 0.5 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 7, तो 13/2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट गया, एंड 2 11 जा, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 13, तो ये आ गया 143, ठीक है। अब ये है क्या, निकाला क्या, लेंथ निकाली, टोटल लेंथ निकाली, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, तो आंसर मत लिखना, मतलब आंसर लिखना सेंटीमीटर में, तो टोटल लेंथ जो हमारी आ गई वो सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो इसमें आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। अब आपको देखो, सेमी सर्कल का पेरीमीटर पता होना चाहिए, ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए 22/7, फिर टोटल लेंथ लिखा तो सबको ऐड कर दिया, फिर आपने देखा पाई तो सब में ही है, तो पाई कॉमन ले लो, फिर जब आपने देखा अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रही है, ये तो एपी बन रही है, तो एपी का फॉर्मूला लगा दो, तो वहां से निकल के आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, सबसे नीचे वाली रो में 200 है, सॉरी, सबसे नीचे वाली रो में 20 है, ठीक है, टोटल 200 है, टोटल 200, सबसे नीचे वाली 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, तो ऑब्वियसली बात है हमारी एपी बननी, पहले वाले में कितना है 20 है,
फिर 19 है, फिर 18 है, और धीरे धीरे ऐसे कम हो रही है। तो ए की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो, ए की वैल्यू 20 है, और आप डी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, डी की वैल्यू 19 माइनस 20 जो कि हो जाएगी -1। करेक्ट। अब वो पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड। मतलब अगर ये सारी लॉक्स 200 हैं टोटल, मतलब इनका सम दे रखा है, ये सारी लॉक्स 200 हैं, तो आप इन्हें कितनी रो में रख पाओगे। मतलब उसने n पूछा है और s दिया हुआ है, तो s की वैल्यू दी है 200 और n उसने पूछा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप सम का फॉर्मूला लगा दो। तो सम का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस दिया हुआ है आपको 200, n तो n क्या है वो निकालना है, 2a 2 मल्टीप्लाई 20 n माइनस 1 इंटू -1, क्योंकि d की वैल्यू क्या है -1 है। ठीक, तो n/2 2 मल्टीप्लाई 20 40 हो जाएगा, और -1 की n से मल्टीप्लाई करोगे तो -n, और -1 की -1 से करोगे तो प्लस का 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 की, चलो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 400 और 40 प्लस 1 41, और फिर n से मल्टीप्लाई करोगे तो 41n, और फिर n की n से करोगे तो n स्क्वायर। अब मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को इधर ही ले आता हूँ ताकि क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो n स्क्वायर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, 41 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, और प्लस का 400 तो पहले से ही था। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगेन हम उसी पॉइंट पे आ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके 2-3 तरीके हैं। पहला स्प्लिट मेथड, नहीं आता तो मेरी जाके वीडियो देखो, पॉलिनोमियल वाले मैंने सिखा रखा है। सेकंड, सीधे फॉर्मूला लगा दो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है और टाइम ज्यादा लगता है या क्वेश्चन गलत, आंसर आपका गलत आ सकता है, तो सीधे फॉर्मूला लगा दो -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वहां से आपके डायरेक्ट आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, अब वो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा स्पीड में कर सकते हो, इट्स ऑन यू। ठीक है, तो अपना मेथड अपनी स्टडी खुद बनाओ। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इक्वल टू 0। तो मैं तो स्प्लिट मेथड से करने वाला हूँ। तो जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो 41 दो में टूट जाएगा, 16n और 25n। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, 400 ही आएगा। 41 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 16 और 25। तो 16 और 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, दोनों को जोड़ने 41 आ रहा है। ठीक है, अब आप चेक कर लेना। अब देखो पहले दो में से n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा n माइनस 16, फिर इन दोनों में से माइनस का 25 कॉमन लोगे तो बचेगा n माइनस 16। तो n की वैल्यू आ गई 25 और n की वैल्यू आ गई 16। अब दो आंसर आ रहे हैं। अब कौन सा है कौन सा नहीं ये तो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। अगर कोई एक निगेटिव होता तो हम तुरंत का तुरंत रिजेक्ट कर देते। चलो देखते हैं। अब उसने पूछा है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने लॉक्स होंगे, मतलब आखिरी रो में। ठीक है, तो अगर n 25 है तो आखिरी रो 25वीं होगी, और n अगर 16 है तो आखिरी रो 16th होगी। तो मैं n को पहले 25 ले लेता हूँ। तो a25 ही निकालना है, लास्ट रो में कितने रखे होंगे, मतलब लास्ट टर्म निकालनी है, मतलब a25 निकालना है। तो a25 कैसे लिखते हो, डायरेक्ट a प्लस 24d, मैंने लिखना सिखाया a प्लस 24d। अब a कितना दिया है, पहली रो में कितने रखे 20, 24 और d -1, तो 20 माइनस 24 आंसर आ रहा है -4। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि -4 रखे होंगे, -4 क्या होता है। तो इसलिए n की वैल्यू 25 नहीं होगी, दिस इज नॉट अ आंसर। अब हम लेंगे n इक्वल टू 16। n इक्वल टू 16 का मतलब है कि टोटल 16 रो है, मतलब आखिरी रो में कितने, मतलब a16 निकालना है आपको। तो a16 इक्वल टू a प्लस 15d, a की वैल्यू फिर रख दो 20 प्लस 15, d की वैल्यू -1 दे रखी है, तो 20 माइनस 15, तो ये आ गया 5। मतलब आखिरी रो में हमारे 5 रखे हुए हैं। अभी लिख लेना इंग्लिश में, इन द लास्ट रो देयर आर टोटल 5 लॉक्स। ठीक है, तो ये लिख देना। तो ये हमारा आंसर होगा। तो n की वैल्यू ये वैलिड है और ये वैलिड नहीं है, आप ध्यान रखना। अब मैंने इसका प्रॉपर रीजन भी दे दिया। ठीक है, चलो
अब लास्ट बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो थोड़ा सा सब्र और कर लो, और इसको भी हम थोड़ा अंजाम दे देते हैं, ठीक है। ठुकरा के मेरा प्यार अंजाम देखेगी, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो की रेस हो रही है। वाह यार, टोमेटो रेस होती तो समझ में भी आता, पोटैटो की रेस, चलो ठीक है। आ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो बकेट को एक स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दिया विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पोटैटो, चलो एक डायग्राम हम बना लेते हैं। तो मैंने क्या बोला है, तो आलस क्यों है यार, एक बात बताओ, आलस क्यों? एक ही मूवी 5-5 बार देख लेते जो अच्छी लगती है, उसमें आलस नहीं आता है। वेब सीरीज अभी दिखा दो तो एक ही वेब सीरीज 10-10 बार देख लोगे। तो डायग्राम भी दोबारा बना लो। अब पहला पोटैटो 5 किलोमीटर की दूरी पे, 5 किलोमीटर नहीं 5 मीटर, 5 किलोमीटर रख दिया तो दौड़ते रहोगे, तो 5 मीटर की दूरी पे है। दूसरा पोटैटो 3 मीटर की दूरी पे है, फिर 3 मीटर की दूरी पे है। तो इस तरीके से हमारे पोटैटो रखे हुए हैं, और ये टोटल 10 पोटैटो, तो ध्यान रखना टोटल हमारे 10 पोटैटो हैं। मतलब अगर कहीं एन लेना होगा तो 10 लेंगे, ठीक। देखते हैं, वो तो बात की बात है। अब इसमें करके आ रही है, आ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, जो कंप्यूटर है ना बेटा वो बकेट से ही स्टार्ट कर रहा है। कहां से? वो बकेट से ही स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो रन बैक्स विद इट, अब वो कह रहा है वो जाती है पास वाला पोटैटो उठाती है फिर बकेट में रखती है, फिर जाती है दूसरा पोटैटो उठाती है फिर आके बकेट में रखती है, फिर तीसरा पोटैटो उठाती है फिर आके बकेट में रखती है, ठीक है। तो व्हेन ही पिक अप फर्स्ट पोटैटो एंड कलेक्ट इन बकेट, उसे कितना चलना पड़ेगा? तो बकेट से लेके पहले यहां तक आएगी पोटैटो उठाने, और फिर यहां से वापस जाएगी और फिर यहां पर रखेगी। तो मतलब 5 और 5 10 चली वो, तो हम इसे ले सकते हैं 5 × 2। सो फॉर द पिकअप एंड ड्रॉप इन बकेट फॉर फर्स्ट पोटैटो, फॉर फर्स्ट पोटैटो, तो पहले पोटैटो के लिए, तो पहले पोटैटो के लिए वो कितना चली? 5 × 2, इस तरीके ले सकता हूँ 5 × 2। अब वो इस समय अब दोबारा यहीं पर आ गई है बाल्टी के पास, कि उसने पहला पोटैटो को, अब वो जाएगी 3 के पास, ये यहाँ जाएगी 30, ये वाला पोटैटो उठाएगी और फिर वापस बाल्टी के पास जाएगी, मतलब 5 + 3 8, अब वो 8 चलेगी। तो दूसरे वाले के लिए फॉर सेकेंड पोटैटो, फॉर सिमिलरली सेकेंड पोटैटो इक्वल टू 8 × 2, ठीक है। अब वो फिर बाल्टी के पास है, अब वो तीसरा वाला पोटैटो उठाएगी और फिर वापस आएगी, तो तीसरा वाला पोटैटो से कितना दूर हो गया? 5 + 3 + 3, मतलब 6 5 11 मीटर दूर है उससे। तो 11 मीटर जाएगी, पोटैटो उठाएगी फिर रखेगी, तो 11 × 2, 2 बार 11 चलेगी। तो फॉर थर्ड पोटैटो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 11 × 2। अब देखो एपी बन रही है, एपी कैसे बन रही है? पहले 5 × 2, हमें ऐड करने हैं, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस 8 × 2 प्लस 11 × 2 डॉट 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 डॉट, ऐसे 10 पोटैटोस है, ध्यान रखना n इक्वल टू 10। अब देखो 2 सब में है तो 2 कॉमन ले लो, तो 5 + 8 + 11 डॉट डॉट डॉट। अब जब अंदर आप ध्यान से देखोगे तो एक एपी बन रही है, और इस एपी का ए दिया है 5, डी निकाल लेना 8 - 5, और एन दिया है 10। फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, 2 से 2 अभी काट देता हूं मैं, ठीक है। n 10, 2a 2 × 5 10
प्लस n माइनस 1 9 इंटू डी कितना है 3, तो 10 9 दिया 27, 27 प्लस 10 37, तो ये आ जाएगा 370 मीटर, 370 मीटर। तो इतना वो टोटल चली। तो समझ में आई क्वेश्चन कैसे किया। तो पहले उसने बकेट से शुरू किया, तो पहला पोटैटो उठाएगी 5 मिनट चलेगी, फिर वापस आएगी, फिर 5 चलेगी, मतलब 5 × 2। ऐसे दूसरा पोटैटो उठाने के लिए 8 चलेगी, 5 + 3 8, पूरा बाल्टी लेके आएगी, 8 चलेगी, पोटैटो उठाएगी, फिर वापस आएगी, फिर रखेगी, तो 8 × 2 11 × 2। इसी तरीके से आप कि जब आप नोटिस करोगे तो ये AP बन जाएगी। फील अबाउट इट, फील इट, ठीक है। तो अभी हम यहीं तक रखते हैं, ये एकदम खत्म हो चुका है। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये श्योर करना है कि आपको NCERT के हर एक क्वेश्चन हो जाएंगे, और क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपके बेसिस क्लियर हो गए कि सर मुझे आता है कि मैं जनरल टर्म कैसे निकाल सकती हूँ, सम कैसे निकाल सकती हूँ, मतलब जो एक मेंटल थोड़ा बेसिक्स होते हैं, मेंटल एबिलिटी होती है AP के अबाउट, वो जनरेट हो चुकी है। अब आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। आपके पास अगर RD शर्मा RS अग्रवाल है, उसे उठाओ, उसके क्वेश्चन ट्राई करो। हर एक क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड होता है, बस डेटा चेंज कर देते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, वेल एंड गुड, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इसी तरीके से ट्राई करो। देखो कोई भी देखने नहीं आ रहा तुम्हें, कोई भी तुम्हें टोकने नहीं आ रहा, बड़े हो गए हो, ठीक है। अगर 4 बार कोई बोलेगा तब भी तुम पढ़ने नहीं बैठ जाओगे, अपने मन से ही पढ़ोगे, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट इट ना, आपको कौन सा 24 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। डेली अगर 1 घंटा देते हो, और ये चीज मैं अप्रैल से बोल रहा हूँ, फरवरी से बोल रहा हूँ, मार्च से बोल, फरवरी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होता तो डेली आधे घंटे में ही काम चल जाता। अब मई से पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो डेली 1 घंटे में ही काम चल जाएगा। अब जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर डेली 2 घंटे में काम चलेगा, और फिर 1-2 महीने और पढ़ना स्टार्ट करोगे फिर 4-4 घंटे में काम चलेगा। और फिर अगर तुमने तब भी नहीं पढ़ाएगी तो एग्जाम से फिर 1-2 दिन पूरे दिन पढ़ के फिर तो नंबर नहीं ला सकते। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, और अब तो चाहिए। जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल की तरफ ओरिएंटेड हो गए, तो अब तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए पढ़ाई। तुम सोचो रट के काम चलेगा, नहीं रट पाओगे। एंड इतना प्यारा सब्जेक्ट यार, उसको रटने का क्या फायदा है। केमिस्ट्री तुम रटी रहे हो, हिस्ट्री तुम रटी रहे हो, इंग्लिश तुम रटी रहे, मैथ तो एक है ऐसा सब्जेक्ट, सब समझ लो भाई, कर लो प्यार से। फिर वो सर आता नहीं, हार्ड है, हार्ड है, वो हार्ड बना रखा है क्योंकि आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। हम स्टार्टिंग से जब हम बॉर्न होते हैं तो हम चलने की कोशिश करते हैं, बहुत बार गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। अब हम चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम चल रहे हैं, पता भी नहीं चलता, हम खड़े हुए चल रहे। क्या मेहनत करनी पड़ती है चलने के लिए, या कुछ अलग से कुछ डिवाइस लगाना पड़ता है, चल ही रहे। तो यही है, हर एक चीज यही है लाइफ में। आपको कोई चीज बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टेड बनानी है तो फिर उसको करना पड़ेगा ना, इसमें टाइम देना पड़ेगा ना यार, टाइम दो। और मैंने सारी वीडियो डाल रखी है AP की, आज ये लास्ट वीडियो, ये भी खत्म। तो जिसने अभी तक नहीं की है वो जाके देख लो, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा। मैं गारंटी दे रहा हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हर एक टॉपिक। इससे पहले पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप वो सारे पढ़ो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर NCERT सॉल्व, NCERT तो मैं ही सॉल्व करा रहा हूँ, एक बार रिवीजन के लिए खुद कर लेना। और तुम्हारी अगर पहले एक बार में NCERT सॉल्व हो गई मतलब तुम्हें बेसिक अच्छे से आ गए, और बेसिक्स आना बहुत 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 जरूरी है, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि फिर जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें बाहर भेजेंगे ना, लंदन में, कोटा में, ठीक है, इधर उधर, तो तुम्हें फिर बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि तुमने अपनी स्कूलिंग में बेसिक्स ही नहीं तैयार किए। स्कूल में टीचर्स ध्यान नहीं दे रहे या तुम नहीं ध्यान दे रहे, कोई बात नहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप यूट्यूब खोलो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आ रही हैं, आप खुद से अपने बेसिक्स तैयार कर सकते हो, किसी पे क्यों डिपेंड रहना है। और बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपको वरना फिर बाद में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, एंड एग्जाम की तैयारी नहीं भी करनी हो, बाद में बिजनेस करना है, लेकिन एजुकेशन तो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए ना, बेसिक एजुकेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दो, बाकी की इधर उधर की चीजें कर रहे हो करो, बढ़िया चीज है। अगर कोई अच्छी चीज कर रहे हो, कोई हॉबी है, उसे करो, कंटिन्यू करो, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट यू हैव टू मैनेज ना, क्योंकि मैनेज करना भी तो आना चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर आपको सरकारी नौकरी भी नहीं करनी है तो तब भी मैनेजमेंट आना चाहिए, तब तो और भी ज़्यादा आना चाहिए। अभी आप फिर अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हो? ठीक है, आपको खेलना भी है, आपको मोबाइल भी चलाना है, आपको खाना भी खाना है, सोना भी है, फिर अपनी कोई एक हॉबी होगी वो भी फॉलो कर रहे होगे, जैसे क्रिकेटिंग वगैरह कुछ भी, एनीथिंग। अब वही पढ़ाई क्यों छोड़ दी, बाकी सारे ऑप्शंस कैरी कर रहे हो क्यों? पढ़ाई करना बहुत हार्ड है, ये अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो, नहीं यार मेरे पास तो बहुत सारे काम है। तो अभी आपका काम पढ़ाई भी है और आप उसे बच रहे हो, क्योंकि आपके पास दूसरी चीजें हैं करने की, इसलिए आप उससे बच रहे हो। तो किसी चीज से बचना नहीं है, हर एक चीज कंटिन्यू करनी है। यही पता चलता है कि आपके अंदर डिसिप्लिन कितना है। इससे कभी लाइफ में तुम्हारी एपी सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, कभी कुछ सॉल्व करने, कभी साइन या कॉस्ट नहीं आएगा, बट इट शोर्स दैट हाउ डिसिप्लिन यू आर। पढ़ाई डिसिप्लिन पर्सन बनाने के लिए की जाती है, ठीक है? तो जो आपका प्रेजेंट का काम है वो ईमानदारी से करना है, दैट्स इट। अगर अभी क्लास 10 में तो ईमानदारी से करो, उसके आगे तुम्हें क्या करना है, 2-3 साल बाद क्या करना है आपकी मर्जी है, बट जो काम प्रेजेंट में कर रहे हो उसे ईमानदारी से करना है, अगर लाइफ में डिसिप्लिन लाना है तो। कभी कोई चीज़ ऐसी कोई काम नहीं आती, लेकिन एक मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए पर्सन के अंदर, ठीक है? तो उसको डेवलप करो। ओके, चलो आजकल बहुत मोटिवेशन दे रहा हूँ मैं, तो इतना मोटिवेशन काफ़ी है। मोटिवेशन से अच्छा है कि हाँ मेरी वीडियोस देखो और पढ़ाई करो, ठीक है? चलो बाय बाय।